से साइबर सेल शाखा से आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि शासक द्वारा संचालित शक्ति अभिनंदन अभियान में आप लोग के द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय में मेरे अनुभव को साझा करने के लिए बुलाया गया। इसके लिए मैं अखिल सर का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम साइबर साइबर एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग के साथ दिन प्रतिदिन इतनी घनिष्ठता से जुड़ती जा रही है जैसे हमारा कोई मित्र। पुलिस विभाग में एक अपराध होता है जिसमें आदमी को अपराधी के बारे में पता रहता है कि वो कोई लड़का है, कोई लड़की है या किसी भी एज ग्रुप का है, उसने कहीं चोरी की है, मर्डर की है, XYZ कुछ भी किया। लेकिन साइबर एक ऐसा अपराध है जिसका कोई चेहरा आप लोग के सामने नहीं। वो एक तरीके से एक हिडन क्राइम जिसमें आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि एक व्यक्ति कर रहे हैं कि वो कोई एक गैंग है। एक हमारे आंखों के सामने एक ऐसा साइबर का पर्दा पड़ा रहता है कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगती कि वो कौन है। तो इस विषय में जागरूक रहना ही हमारे लिए एक बचाव का वो बनता है। मैं लगभग पिछले 3 वर्ष से साइबर क्राइम में जुड़ा हुआ हूँ, तो उस अपने 3 वर्ष के कुछ अनुभव आप लोग के साथ साझा करता हूँ। सर्वप्रथम साइबर क्राइम है क्या? ऐसा क्राइम जो कि टेक्निकल माध्यम से हमारे साथ घटित हुआ हो उसको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में डालते हैं। जैसे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हमारे साथ हुआ हो, हमारी कोई आईडी वगैरह बन गई हो, या किसी तरीके से हम कुछ ऐसे सोर्स से जुड़े हो गए होंगे जो टेक्निकली हमारे पास आया हो, जैसे कोई हमने पोस्ट देखा हो फेसबुक में या इंस्टाग्राम वगैरह में। एंड ये सारे इससे अंतर्गत जो भी क्राइम होते हैं वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। मैं जैसे कि अभी जो बेसिकली जो साइबर क्राइम है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें हमारी वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित जो फ्रॉड होते हैं वो होते हैं, और दूसरा हम उसको कैटेगराइज करते हैं सोशल मीडिया से संबंधित जो फ्रॉड होते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि पहले अक्सर जो फ्रॉड हुआ करते थे, आपने सुना भी होगा कि किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया हमसे और उसने हमसे कुछ OTP मांगी, हमने OTP दे दिया जिस कारण हमारे पैसे कट गए। वो एक ऐसा ट्रेंड था कि जिसके बारे में आज के डेट में सब अवेयर हो चुके हैं कि हमको OTP किसी को नहीं शेयर करें। फ्रॉड वही है, बस उसका तरीका थोड़ा सा एडवांस हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली सबने सुना होगा आज के डेट में डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट आज के डेट में एक ऐसा फ्रॉड है कि जिससे मेरे साथ ये घटना हो गई है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा फ्रॉड है कि जो हमको टोटली अंदर से एकदम तोड़ देता है। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि जैसे आप अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे हैं, सब लोग ने बोला होगा कि अपना फोन साइलेंट कर लो, है ना, ताकि आपका कार्यक्रम के दौरान फोन ना बजे। इसी दौरान क्या होगा कि आपके घर में फोन जाएगा कि आपका लड़का किसी क्राइम में फंस गया है, लेट से 376 या 302 के किसी क्राइम में फंस गया। और ऐसा ही कॉल जैसे हमारे घर में जाएगा, हमारे जो भी पेरेंट्स होंगे टोटल पैनिक में हो जाएंगे। उनको ये लगेगा मेरा बच्चा कैसे बचे, और उनके द्वारा आपसे कहा जाएगा कि 5 लड़के थे जिसमें से 4 आरोपी हैं, आपका लड़के को हम बचा लें, उसके लिए आप हमको 10,000 20,000 वॉटेवर सो जो भी अमाउंट भेजें। अब उस परिस्थिति में क्या होगा कि कोई भी अभिभावक हो, चाहे हम हो चाहे आप उस परिस्थिति में होंगे, आपको ये लगेगा कि मेरा बच्चा कैसे तैसे बच जाए। बस हम उसके प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने बच्चे को फोन नहीं लगाएंगे। अब कोइंसिडेंस ऐसा हो जाएगा कि वो आपको फोन लगाएंगे लेकिन आप इधर कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में बैठ गए तो आप फोन नहीं अटेंड करेंगे, तो उनका डर और पुख्ता होता जाएगा। और इस चक्कर में वो एक डिजिटल अरेस्ट जो अपना एक फ्रॉड होता है उसके शिकार हो जाएगा। इस परिस्थिति में थोड़ा सा क्या है, आदमी को संयम से काम लेना है। जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, सबके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, कभी भी आपके साथ एक ऐसा फ्रॉड आता है तो थोड़ा सा आप लोग संयमित रहें, अपने बच्चे से पहले बात करने का प्रयास करें। हो सकता है स्टार्टिंग में फोन ना भी लगे, फिर भी आप प्रयास करें। मैं अपने घर का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरा जो साला है वो दिल्ली में पढ़ाई करता है। सर ये तो रियल घटना है ये। तो वो उसका दिल्ली के भगत सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है।
इवनिंग सेशन में वो है, तो उनको लगभग 3 साढ़े 3 बजे करीबन कॉल आया कि आपका लड़का 376 में फंस गया है। और लकीली उन्होंने बताया कि 4 लोग रूम में एक लड़की को लेके आए थे और वो लोग 4 लोग ही रूम में रहते हैं। तो अब उनको कॉल आया कि आपका लड़का ऐसे फंस गया है, 3 लोग आरोपी हैं, एक बच जाएगा। मेरी मदर इन लॉ इतना पैनिक हो गई, उन्हें एक्चुअली में क्या फ़ोन पे वगैरह चलाती नहीं, तो उन्होंने सीधे अपनी बहन को कॉल लगाया, रोने गाने लगी, बिल्कुल एकदम डिमोरलाइज हो गई। उनको लगा कि नहीं मेरा बच्चा गया। अब अगर जो वो फ़ोन पे चलाती तो वो देन एंड देयर उसको पैसे भी भेज देती, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को फ़ोन लगाया, उसने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने उनको थोड़ा समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो मान लीजिए तो पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया तो आपके पैसे देने से पुलिस उसको छोड़ेगी भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो डिजिटल अरेस्ट के जो फ्रॉड हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आपको संयमित रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हों, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, आज के डेट में डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड एकदम पीक में है। और ये एक ऐसा फ्रॉड है जिससे आपको लगता है कि यार आज के डेट में सबसे प्रीशियस अपने बच्चे ही बच्चे, तो आदमी बिल्कुल उसमें टूट जाता है। दूसरा एक फ्रॉड रहता है फेक आइडेंटिटी वाला। अक्सर हमारे पास फोन आता है कि मैं आपका चाचा, दोस्त, XYZ, कोई ना कोई आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, और वो आपसे कहेगा कि आपके पिताजी ने मेरे को 2000 रुपये भेजने के लिए कहा था, लेकिन गलती से मेरे से 20,000 रुपये चले गए, और 20,000 का आपके पास मैसेज भी आएगा। आप अगर जो अपना इनबॉक्स चेक करेंगे उसमें एक मैसेज भी आएगा। लेकिन इसमें कैच क्या रहता है कि जो भी आपके पास बैंक से रिलेटेड जो भी मैसेजेस आते हैं वो हमेशा एक शॉर्ट कोड में मैसेज आते हैं, लेकिन जब फ्रॉडस्टर आपको मैसेज करेंगे एक मोबाइल नंबर से मैसेज करते हैं। और हम लोग की क्या आदत रहती है, जैसे ही मैसेज आया हमने ऊपर ड्रॉप बॉक्स में देखा योर अकाउंट क्रेडिटेड ₹20,000। अब उसने बोला कि नहीं सर मेरे को 2,000 भेजने थे, लेकिन गलती से 20,000 चले गए, तो आप अपने स्वयं के अकाउंट से उसको 18,000 रुपये भेज दें, और बाद में आप देखते हैं यार मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं आया है। इस तरीके का भी फ्रॉड आज के डेट में काफी चलन है। दूसरा क्या होता है कि हम सब लोग आज के डेट में टेक्नोलॉजी के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि अगर जो हमको एक समोसा भी खाना रहता है तो हम लोग ये नहीं सोचते कि जाएं कहीं नुक्कड़ में चले जाएं, हम लोग डायरेक्ट सीधे जोमेटो करेंगे या स्विगी करेंगे, अपने घर में मंगा लेंगे। हम इस बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं कि हम कहीं बाहर चले जाएं। उसी क्रम में जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन साइट वगैरह हैं, जिनसे लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही होंगे, और कभी किसी कारणवश कोई डिलीवरी लेट हो गई या आपको अपना डिलीवरी एड्रेस वगैरह चेंज करना है, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके ऑर्डर में, तो आप सीधे गूगल में जाते हैं, एक नंबर सर्च करेंगे, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और भी जो भी ई कॉमर्स साइट है उसका एक टोल फ्री नंबर गूगल में सर्च करते हैं। अब गूगल में क्या है हो गया है इस समय कि बहुत सारे एनोमिनस फ्रॉडस्टर ने अपने नंबर रजिस्टर करके रखे। अब क्या होगा कि आप उन्हीं नंबर पे कॉल करेंगे, आपका कॉल अटेंड नहीं होगा, लेकिन आपका नंबर उनके पास चला जाएगा। फिर सामने से आपके पास कॉल आएगा कि आपको मैं मीशो सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट, अमेजन, व्हाटएवर सो, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ और आपकी कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी के संबंध में कोई शिकायत है। तो चूंकि क्या है हम ऑलरेडी गूगल में वो नंबर सर्च कर चुके हैं, गूगल ने हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर ली है, और उसी के तारतम्य में वो हमको फोन लगा रहे हैं, तो हमारा एकदम भरोसा हो जाता है कि सामने वाला हमको कॉल कर रहा है और हम उसको सारी चीजें बता दें। अब वो या तो आपसे कहेगा कि हमने आपको एक रिफंड के लिए एक ऐप भेज रहे हैं, उस ऐप में आप सारी डिटेल शेयर करें। अब वो ऐप क्या होता है, हम कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल की पूरी रिमोट एक्सेसिबिलिटी थर्ड पार्टी के पास चली जाती है। हमारे पास जो मैसेजेस ड्रॉप हो रहे हैं वो भी उसके पास जाएंगे, और जो भी हमारी गैलरी है, हमारे जो पासवर्ड वगैरह रहते हैं फोन पे में, यूपीआई, वो सारी चीजें उसकी एक्सेसिबिलिटी चली जाती है। तो आप सब लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह के सब परिचित होंगे। आप उसमें अगर जो जाएंगे तो ऐप में ही कस्टमर केयर का ऑप्शन दिया रहता है, आपको अलग से उसको गूगल में सर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गूगल द्वारा बताया गया है आज के डेट में मैक्सिमम नंबर फ्रॉडस्टर्स के ही होते हैं, तो उससे आप लोग बचें। तीसरे तरीके का जो आज के डेट में फ्रॉड है वो ऑनलाइन गेमिंग के, जितने नए लड़के हैं सब
पबजी वगैरह जितने सारे गेम है सब लोग आप लोग संभवतः खेलते ही होंगे, उसमें यूसी खरीदना बेचना क्यों होता है कि नहीं होता है ना। तो ये सारे जो गेमिंग के भी आज के डेट में फ्रॉड्स काफी बढ़ रहे हैं। अक्सर आप लोग को क्या होगा कि ऐप बताएंगे कि स्पिन ऐप है, इसमें आप स्पिन करिए, 500 रुपये में आप 5 बार स्पिन करेंगे और आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में क्या रहता है, उनका जो मॉडल ऑपरेटिंग क्या रहता है, आपने पहले 50 रुपये लगाया, उन्होंने आपको 2 बार स्पिन का ऑप्शन दिया, हो सकता है उस 50 में आपको 100 रुपये को मिल भी जाए, आपका कॉन्फिडेंस उसमें और बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपने अपना लिमिट बढ़ाया 50 से, आप उसको 200 पे ले गए, फिर आपको 5 स्पिन मिले, हो सकता है 200 के जगह 500 बढ़े। कहीं ना कहीं आप उसके एक जाल में, ट्रैप में फंस रहे हैं। आपको तो ये दिख रहा है कि यार बढ़िया है, 50 रुपये लगाए 200 मिल गए, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उसके ट्रैप में फंस रहे हैं, है ना। फिर आपका लिमिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 500 से 1000 चला जाएगा, 1000 से 2000 चला जाएगा, और फिर उसके बाद आपका रिफंड आना बंद हो जाएगा। और जब आपका एक बार 2-3 हज़ार रुपये उसमें ब्लॉक हो जाएगा, तो आप फिर 2 को 4 में बढ़ाते जाएंगे, वो आपको बोलता जाएगा कि नहीं आप अगले बार में आपका वापस आ जाएगा, अगले बार में वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से गेमिंग ऐप से आप सब लोग बचें। आज के डेट में कोई किसी को फ्री में चाय भी नहीं पिला, तो गेम वाला आपको क्यों पैसा दे। और पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो आप लोग भी गेम बना लेते, कुछ भी कर लेते। एक्चुअली में क्या है, मेन दिक्कत जो मैंने अभी तक अनुभव की है, आज के डेट में हम सब लोग टेक्नोलॉजी के बहुत डिपेंडेंसी हो गई। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आज के डेट में आपको समोसा भी खाना रहता है, तो हम लोग नुक्कड़ पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे जोमेटो स्विगी करेंगे, और समोसा 5 मिनट भी लेट हुआ तुरंत गूगल जाएंगे, गूगल में जोमेटो टोल फ्री नंबर, फिर किसी तीसरे व्यक्ति का फोन आएगा, वो बोलेगा मैं जोमेटो सर्विस से भेज रहा हूँ, 5 मिनट में आपको गर्मा गर्म समोसे चटनी फ्री में दे दूँगा। तब तक वो आपको कोई एक लिंक दे देगा, आप उसमें सारी अपनी एक्सेसिबिलिटी दे देंगे, इन सब से फ्रॉड हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर अस, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर इतनी ना हो कि फ्रॉडस्टर को उसमें स्कोप मिले। आप टेक्नोलॉजी पे जितना ज्यादा डिपेंडेंट होते जाएंगे, उतना ही फ्रॉडस्टर को स्कोप मिलेगा आपके साथ फ्रॉड करने का। तीसरा जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड से मैक्सिमम फ्रॉड इस समय हमारे पास आ रहा है, इन्वेस्टिंग का फ्रॉड बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग टेलीग्राम वगैरह बहुत सारे आप रील वगैरह देखते होंगे, उसमें दिखाता होगा वर्क फ्रॉम होम, आप घर में ही कुछ काम करिए, मोबाइल में 2 घंटे काम करें, 8000 पैसे कमाएं। बहुत सारे ऐसे रील आपके पास आते हो, आप उसमें जैसे ही एनरोल करते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि ये यूट्यूब का चैनल है, इसमें आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, 50 रुपये में आपको 500 मिलेंगे। उसी तरीके का जो गेमिंग का फ्रॉड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सारे फेक यूट्यूब चैनल्स रहते हैं, जिसको लाइक और सब्सक्राइब करने के चक्कर में वो आपको उस ट्रैप में फंसाने का प्रयास करते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें।